Hello, my dear and lovely students, brilliant students, my best students. How are you? How do you do? कैसे हैं आप सब? I hope you will be good and enjoying your life. अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे. आज एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 6 टेक्स्ट बुक नेम इज हनी शक्ल, लेसन नेम इज डेजर्ट एनिमल्स. आइए रेगिस्तान में चलते हैं भाई, चलते हैं डेजर्ट में. बिफोर यू रीड, कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज? कह रहे अच्छा दुनिया में कुछ रेगिस्तानों का नाम, आप भारत और दुनिया में कुछ रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं और इमेजिन करके बताइए कि वहाँ पर कौन रहता होगा ऐसे एरियाज में. Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. डेजर्ट्स दुनिया के सबसे सूखे स्थान होते हैं, कभी कभार महीनों क्या सालों तक वहाँ वर्षा नहीं होती है. But even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. और ऐसे में जो एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं वे बिना पानी के कैसे सरवाइव कर सकते हैं जहाँ पर तड़पता हुआ सूरज निकलता है या हमेशा धूप करते रहता है. ऐसे में वह इन हार्श कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गेरबिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज. गेरबिल्स जो होता है कह रहे एक प्रकार का जीव है चूहे जैसा, वो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज, अपनी बिल में रहता है जब बहुत गर्मी रहती है तो. एंड द स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर experts at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. और एक अजीब तरह का कीड़ा है जो डार्कलिंग है, वो इतना डार्कलिंग बीटल्स इतना एक्सपर्ट होता है कि पानी की नमी को अपने पैरों में रोक लेता है और फिर उसको ऊपर करके हवा में तब तक किए रहता है जब तक कि उसके मुंह में बूंदे नहीं आ जाती हैं. नॉट ऑल deserts are endless seas of rolling and sand dunes. Yes, my dear. Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkling with colorful flowers during the spring. कह रहे सारे सीज सारे डेजर्ट जो होते हैं वो एकदम एकदम से बालुओं की सैंड ड्यून्स ही नहीं होते हैं, एकदम बालू ही बालू, एकदम रेत ही रेत आप नहीं पाएंगे. कुछ रॉकी भी होते हैं, कुछ पैबी भी होते हैं, पैबली भी होते हैं, और जहाँ पर आपको छोटी छोटी झाड़ियाँ चट्टानी भी होते हैं, पथरीले भी होते हैं, चट्टानी भी होते हैं, रॉक वो माने डेजर्ट्स, और जहाँ पर आप कुछ झाड़ियाँ छोटी छोटी पाएंगे. और दूसरे में तो कुछ में स्प्रिंग सीजन में जब बसंत ऋतु आता है तो उसमें आप फूल भी तरह तरह के पाएंगे. मतलब कहने का मतलब है डेजर्ट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कई तरह के डेजर्ट्स होते हैं. कुछ में डेजर्ट माने सैंड ही सैंड है, कुछ में रॉकी है, कुछ पेबली है, कुछ में बुशेज हैं और कुछ में फ्लावर्स ही आते हैं. देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स. अब कह रहे हैं 2300 प्रकार के सांप दुनिया में हैं और उनमें से कुछ 15 सेंटीमीटर माने 15 सेंटीमीटर तक के भी सांप हैं और कुछ 11 मीटर तक होते हैं, माने 15 सेंटीमीटर से लेके 11 से मीटर तक के सांप दुनिया में पाए जाते हैं लंबाई में. मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट देयर आर ए फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट. वैसे तो कह रहे हैं दुनिया में बहुत सारे सांप हार्मलेस होते हैं, मतलब कोई उनको जहर नहीं होता है, बहुत आराम से, मतलब बहुत जहरीले नहीं होते, लेकिन कुछ तो इतने जहरीले होते हैं कि सिर्फ एक बाइट एक बार किसी को काट ले सीधे उसका पत्ता यहाँ से कट जाएगा, ही विल डाई. मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देयर आर मेनी व्हिच गिव बर्थ टू देयर यंग. इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स ए रेदर एवल लुकिंग स्नेक विद ए वेरी बैड रेपुटेशन. कह रहे बहुत सारे स्नेक तो एग देते हैं लेकिन कुछ है जो बच्चे भी देते हैं. और एक अमेरिका में सांप है, बहुत इविल लुकिंग स्नेक है, देखने में ही बड़ा भयंकर सांप है
और उसके बारे में बड़ी कुख्यात है, माने बड़ा वो एक तरह से मशहूर है। मशहूर क्या, अपने बैड रिपुटेशन के लिए, बुरी ख्याति के लिए मशहूर है। Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away and it can strike with lightning speed। कह रहे हैं कि इसकी रैटल, माने जब ये चलता है, जो रैटलिंग करता है आवाज़, कह रहे हैं कि 30 मीटर से भी सुनी जा सकती है। और जब ये किसी पर हमला करता है तो बिजली की स्पीड से हमला करता है, लाइटनिंग स्पीड से हमला करता है ये। But the rattlesnake, or rather rattler as it is sometimes called, prefers to avoid people if it possibly। कह रहे हैं ये रैटल स्नेक या रैटलर्स, जो भी इसका नाम है, दोनों है, कह रहे हैं लेकिन आदमियों से बहुत बचने की कोशिश करता है कि आदमी से इसकी मुलाकात या भेंट ना हो। वैसे बताते हैं कि सारे सांप ये दुआ करते हैं कि आदमी से मेरी मुलाकात ना हो, ठीक है। इट होल्ड्स इट्स टेल्स अपराइट एंड rattles द एंड whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away। कह रहे हैं कि ये अपनी टेल को ऊपर कर लेता है, रैटल्स करता है एंड पर, और ये जब डिस्टर्ब होता है इस आशा के साथ कि कोई अगर इंट्रूडर आया है तो उसको वो माने गो अवे, चला जाए, हट जाए यहाँ से। However, if its warnings are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite। लेकिन अगर इसने ऐसा किया, अपने रैटलिंग किया अपनी टेल से, और वो नहीं गया, इसका जो भी शत्रु है, तो फिर समझ लीजिए कि तुरंत डर जाता है, भयभीत होकर एकदम रेडी हो जाता है कि अब मुझे इसको बाइट ही करना है। बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स। लेकिन रैटलर जो होता है ना, ये खुद जो शोर करता है वो नहीं सुन पाता है। कारण आगे बता रहे हैं, लाइक मोस्ट स्नेक इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। ये भी सुनता है, ये कंपन से ही सारी चीज़ें सुनता है, जैसे सारे स्नेक सुनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्नेक्स हैव नो ईयर्स। इस सांपों के तो कान होते नहीं, तो सुनेंगे कैसे? वो तो सिर्फ वाइब्रेशन, कंपन से ही फील करते हैं, सब कुछ जानते हैं। If a person walks nearby, the snake can feel the movement, but if the snake person were to shout, it would not hear a thing। कह रहे अगर कोई पर्सन इसके पास से गुजरेगा तो ये जान जाएगा, वाइब्रेशन होगी, फील कर लेगा, पता चले, रियलाइज कर लेगा। लेकिन अगर कोई खड़ा होकर चिल्लाए, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए, तो ये नहीं सुन पाएगा। Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina। Rattlesnakes बहुत कॉमन है अमेरिका में, कह रहे हैं कहाँ पर? कनाडा से अर्जेंटीना, माने अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत पाए जाते हैं, कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक ये पाए जाते हैं। दे फीड ऑन ए वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, चिंपोक्स एंड मेनी अदर स्मॉल एनिमल्स। कह रहे हैं इन सब का शिकार ये लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का शिकार करता है, जिसमें माइस है और वोल्स हैं, रैट्स हैं, चिंपुंक्स हैं, शिकार गिलहरी एक प्रकार की, एंड मेनी अदर, बहुत सारे जीव हैं जिनका ये शिकार करता है, छोटे छोटे जीव हैं। रैटल स्नेक्स किल दियर प्रे विद वेनम, और जहर से अपने जो शिकार को मार देते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, और दूसरे सांपों की तरह ये पूरा का पूरा निगल जाते हैं अपने शिकार को पूरा। जैसे सांप जानते हैं कूच के तो खाता नहीं, उसको चबा के तो खाता नहीं, उसको पूरा ही निगलते सारे सांप जो भी खाते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस ए वीक एंड सम सच एज द लार्जर पैथन्स कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। कह रहे कुछ सांप तो खा लेते हैं, उनको एक सप्ताह या कुछ और दिन बाद उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सच एज द लार्जर, लेकिन जो बड़े सांप होते हैं जैसे कि अजगर, ये सब अगर एक बार खाना खा लेते पेट भर के, तो ये कहो साल भर फिर इनको खाने की ज़रूरत ना पड़े, तब तक इनका चलता रहता है। मंगूज लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाई। कह रहे मंगूज, अब दूसरा एनिमल जो उठाए, कह रहे कि न्योले जो होते हैं वो हमेशा झुंड में शिकार करते हैं, बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स, लेकिन वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं कि कोई उनके आसपास कोई शिकारी तो नहीं है, उनका शिकार करने के लिए तो नहीं है। पोकिंग दियर नोज इनटू होल्स, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws, banded mongooses are very amusing animals to watch। कह रहे पोकिंग दियर नोज, अपने नाक को बिल में डाल करके, ओवरटर्निंग रॉक्स को अपने पंजों से पलटते हुए, और बैंडेड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स,
ये सब मैंगोज जो होते हैं नेवलों को देखने में ना बड़े शानदार दिखते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forays for beetles, millipedes and other small creatures. कह रहे हैं आप अफ्रीका में जाइए, अफ्रीका के बहुत सारे भागों में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी ग्रुप में, यहाँ तक कि 20 की संख्या में ये समूह में निकलते हैं खोज करने के लिए। किसके? बीटल्स, मिलीपीड्स और छोटे मोटे कीड़ों को या प्राणियों को खोजने के लिए निकलते हैं, अपना शिकार करने के लिए, उनको खाने पीने के लिए। They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. They like to hunt together. वैसे तो मैंने कहा साथ साथ वो शिकार करना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच, वो हमेशा हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे जब ग्रुप में रहते हैं। Whenever they go out of sight, अगर उनमें से कोई इधर उधर चला गया, नहीं दिख रहा है, या बुशेज में चला गया, तो वहाँ से ट्विटरिंग और कॉलिंग करते हैं, बुलाते हैं उसको। Always on the lookout for danger, hawks, eagles and large snakes. They warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. हमेशा वो चौकन्ने रहते हैं, हमेशा होशियार रहते हैं, लुकआउट रहते हैं खतरों में, जैसे बाज है, चील है या कोई बड़ा सा सांप है, और एक दूसरे को एक स्पेशल अलार्म करके, एक स्पेशल आवाज़ निकाल करके हमेशा सूचित करते रहते हैं। अगर उनको कोई चीज़ सस्पिशस लगा, कोई चीज़ संदेहजनक लगा या कोई चीज़ उनको संदेहशील लगा, तो तुरंत अपने दूसरे कंपेनियन को सूचित कर देते हैं। मंगूज आर वेरी फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ। मंगूज जो होते हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं बिना अपने आप को चोट पहुंचाए हुए सांपों को मारने में, शिकार करने में। Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. उनके रिएक्शंस इतने तेज होते हैं कि जब जब सांप उन पर स्ट्राइक करता है, अटैक करता है, वो इसको धोखा दे देते हैं और बच निकलते हैं। They continually make a nuisance of themselves until after a while when the snake gets tired, they quickly dive in for the kill. और वे लगातार ऐसा परेशान करके रख देते हैं सांप को, अंत में सांप थक जाता है, और जब वो थक जाता है तब वो उस पर टूट पड़ते हैं और उसको फिनिश कर देते हैं। All the female mongooses have their kitten at about the same time. कह रहे सभी फीमेल मंगूजेस के अपने बच्चे एक ही समय में होते हैं करीब करीब। They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log. कह रहे कहीं पर वो दीमक की कोई हो या कहीं पर वो सब एक के ही साथ एक डेन या माद में कहीं पर वो सब सारे बच्चे एक साथ पाले जाते हैं कि एक ग्रुप के द्वारा, चाहे किसी बिल में या कोई हॉलो लॉग, कोई ने लकड़ी का लट्ठा वट्ठा है उसके में छेद है, या टर्माइट माउंट है तो वहाँ पर दीमक के जैसे कोई बिल उल है तो उसमें भी चाहे जहाँ वो पाल लेते हैं उसको। When most of the adults are out looking for food, 1 or 2 males stay behind to stay guard until the others return for the night. कह रहे हैं जब एक दो एडल्ट्स लोग बाहर जाते हैं भोजन की तलाश में, तो एक दो मेल्स वहाँ रुके रहते हैं उनकी रक्षा करने के लिए बच्चों की, जब तक कि वे रात में वापस नहीं आते। Another animal which lives in the desert is the camel. अब कह रहे हैं स्नेक हो गया, मंगूज हो गया। जानते हैं स्नेक और मंगूज की तो दुश्मनी पूरी दुनिया में मशहूर है, ओनली एनमिटी। अब दूसरा एनिमल जो कह रहे हैं डेजर्ट का है वो कैमल है। कैमल को द शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, भाई रेगिस्तान माने रेगिस्तान का जहाज। कैमल्स वेयर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। कैमल्स पहले लोगों को कई हजार साल पहले इनको पालतू बनाया गया। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल इन द वाइल्ड माने जंगल में अगर आप देखेंगे तो कैमल्स मोस्टली जो होते हैं कम से कम 30 के ग्रुप में रहते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग सैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। कह रहे कैमल्स के पास एक लंबा सैगी विंटर कोट्स की तरह होता है जो उनको गर्म रखता है, विंटर कोट होता है जो उनको गर्म रखता है, और एक शॉर्टर टीडियर कोट्स होता है जो उनको गर्मी में ठंडा रखता है। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water, that's about 500 full glasses in just 10 minutes. कह रहे सिर्फ 10 मिनट में अगर प्यासा ऊँट है तो 30 गैलन वाटर पी सकता है, यानी कम से कम 500 गिलास पानी सिर्फ 10 मिनट में।
in just 10. Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. कह रहे हैं वैसे आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये जो वहाँ पर प्लांट्स या थोड़े बहुत बुशेस पाए जाते हैं उन्हीं से अपनी नमी ले लेता है और 10 महीने तक यानी सालों तक ये चाहे तो पानी नहीं पिएगा। ये एनिमल की एक खास बात है। There are two different kinds of camel. One, as the dromedary, has only a single hump, and the other is called a Bactrian camel and has two humps. कह रहे हैं दुनिया में दो तरह के कैमल्स होते हैं, ऊँट होते हैं। एक होता है ड्रोमेडरी जिसके एक हम्प होती है जो उनके पीठ पर होता नहीं है, कुबड़ जैसा निकला रहता है, और एक बैक्टीरियन कैमल होते हैं जिसके 2 हम्प्स होते हैं। यस माय डियर, the humps help the animal to survive in the desert by acting as storage containers. कह रहे हैं जो उनके हम्प्स होते हैं, कुबड़ जो, यही इनका स्टोरेज पंप है, यहीं पर ये अपना फूड बनाए हुए रखे रहते हैं। स्टोरेज कंटेनर के रूप में वो काम करता है और इसी की बदौलत वो रेगिस्तान में जिंदा रहते हैं। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मेनी पीपल रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट। लेकिन कुछ लोग जो ये कहते हैं कि उस हेम्प में पानी भरे रहते हैं, ये गलत बात है। वो पानी नहीं रहता उसमें सिर्फ वो फैट भरा रहता है, वही फैट उनका भरा रहता है। दिस फैट नॉरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स। और जब भोजन नहीं मिलता है तो वहीं से वो अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used up. अगर कई दिनों तक उनको खाना पीना नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलता है, तो उनका जो हम्प होता है धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है, मैंने कम होना, छोटा होना शुरू हो जाता है। There are many other ways in which camels are adapted to desert life. कह रहे और भी बहुत सारे तरीके हैं ये कैमल्स जो है वहाँ पर रह लेते हैं, जो अडाप्ट करते हैं, अपने आप को अनुकूलित करते हैं वहाँ डेजर्ट में। Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through. कह रहे हैं उनके मुंह जो होते हैं इतने टफ होते हैं, इतने सख्त या कठोर होते हैं कि इतना नुकीला जो कांटा होता है, इतना नुकीला जो कांटा होता है थॉर्न, वह भी उसमें चुभता नहीं है। और यहीं पर ये लेसन एंड होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने 3 डेजर्ट एनिमल्स के बारे में स्टडी किया। डेजर्ट क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या क्या उसमें, कैसे वहाँ पर एनिमल्स अपने आप को सर्वाइव करते हैं और लिव करते हैं। जो इसमें फर्स्ट था दैट वाज स्नेक, फिर उसके बाद अबाउट मंगूस, फिर उसके बाद अबाउट कैमल, और उसके बाद हमको डेजर्ट लाइफ के बारे में बताया गया है। तो आप भी इसको एंजॉय करिए और भी एनिमल्स के नेम्स आप लर्न करिए और भी एनिमल्स को फाइंड आउट करिए, सर्च करिए, एक्सप्लोर करिए कि और भी कौन से एनिमल्स हैं या क्रीचर्स हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं और कैसे वो हाउ दे सर्वाइव देमसेल्फ देयर, कैसे वो अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तो आप ये सब सारी चीज़ें लिख सकते हैं एंड अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे। नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आरके सिंपल क्लासेस। कीप स्माइलिंग, कीप लविंग एंड कीप प्रोग्रेसिंग ऑलवेज इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।